ओम श्री परमात्मने नमः। द्रोणाचार्य से पांडवों की सेना देखने के लिए प्रार्थना करके अब दुर्योधन उन्हें पांडव सेना के महारथियों को दिखाता है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। अर्थात यहाँ पांडवों की सेना में बड़े बड़े शूरवीर हैं जिनके बहुत बड़े बड़े धनुष हैं तथा जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान हैं, उनमें युयुधान, राजा विराट और महारथी द्रुपद भी हैं। यहाँ पर बड़े बड़े धनुषों को धारण करने वाले जो शब्द का प्रयोग किया गया है इश्वास, उसका तात्पर्य है कि बड़े बड़े धनुषों का बाण चढ़ाने एवं प्रत्यंचा खींचने में बहुत बल लगता है। जोर से खींचकर छोड़ा गया बाण विशेष मार करता है। ऐसे बड़े बड़े धनुष पास में होने के कारण ये सभी बहुत बलवान और शूरवीर हैं। ये मामूली योद्धा नहीं हैं। बल में ये भीम के समान और अस्त्र शस्त्र की कला में ये अर्जुन के समान है। यहाँ पर 3 योद्धाओं के बारे में दुर्योधन द्रोणाचार्य से कह रहा है। दुर्योधन ने सबसे पहले महारथियों में युयुधान का नाम लिया। आइए जानते हैं कि क्यों उसने ऐसा किया। द्रोणाचार्य के मन में अर्जुन के प्रति द्वेष भाव पैदा करने के लिए दुर्योधन महारथियों में सबसे पहले अर्जुन के शिष्य युयुधान का नाम लेता है। युयुधान ने अर्जुन से अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी थी। दुर्योधन यहाँ पर ये बताना चाहता है कि युयुधान अर्जुन का शिष्य होकर अर्जुन के पक्ष में है, परंतु द्रोणाचार्य जी अर्जुन आपका शिष्य होकर आपके विपक्ष में खड़ा है। इसके बाद उसने राजा विराट का नाम लिया और उसके उपरांत द्रुपद का नाम लिया। द्रोणाचार्य के साथ द्रुपद का जो वैर भाव है, उस वैर भाव को याद दिलाने के लिए दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के सामने द्रुपद का नाम लिया। इसके आगे का श्लोक कहता है, धृष्टकेतुश्चेकितानः काशी राजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। अर्थात धृष्टकेतु और चेकितान तथा पराक्रमी काशीराज भी हैं। पुरुजित और कुंती भोज ये दोनों भाई तथा मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य भी हैं। अब इस श्लोक में दुर्योधन ने धृष्टकेतु का नाम लिया और वो द्रोणाचार्य के मन में धृष्टकेतु के प्रति वैर भाव को याद दिलाने के लिए कहता है, या वैर भाव को बढ़ाने के लिए इस तरह से द्रोणाचार्य जी से कहता है, यह धृष्टकेतु कितना मूर्ख है कि जिसके पिता शिशुपाल को कृष्ण ने भरी सभा में चक्र से मार डाला था, उसी कृष्ण के पक्ष में यह लड़ने के लिए खड़ा है। इसके उपरांत चेकितान का नाम लेता है। सब यादव सेना तो हमारी ओर से लड़ने के लिए तैयार है और यह यादव चेकितान पांडवों की सेना में खड़ा है। देखिए तो द्रोणाचार्य। उसके उपरांत दुर्योधन आगे कहता है, यह काशीराज बड़ा ही शूरवीर और महारथी है। यह भी पांडवों की सेना में खड़ा है, इसलिए आप सावधानी से युद्ध करना, क्योंकि यह बड़ा पराक्रमी है। यद्यपि पुरुजित और कुंती भोज ये दोनों कुंती के भाई होने से हमारे और पांडवों के मामा हैं, तथापि इनके मन में पक्षपात होने के कारण ये हमारे विपक्ष में युद्ध करने के लिए खड़े हैं। यह शैब्य युधिष्ठिर का श्वशुर है। यह मनुष्यों में श्रेष्ठ और बहुत बलवान है। परिवार के नाते यह हमारा भी संबंधी है, परंतु यह पांडवों के पक्ष में ही खड़ा है। इस तरह से और महारथी महायोद्धाओं के बारे में दुर्योधन आगे कहता है, युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। सौभद्रो यहाँ पे श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु के लिए प्रयोग में लाया गया है। श्लोक का अर्थ है,
पराक्रमी युधामन्यु और पराक्रमी उत्तमौजा भी हैं। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र भी हैं। ये सब के सब महारथी हैं जो हमारे सामने हमारी विपक्ष की सेना में खड़े हैं। जिन महारथियों का नाम इस श्लोक में दुर्योधन ने लिया है उनके बारे में भी जानते हैं। क्यों दुर्योधन ने उनका नाम द्रोणाचार्य के सामने लिया? पांचाल देश के बड़े बलवान और वीर योद्धा युधामन्यु तथा उत्तमौजा मेरे वैरी अर्जुन के रथ के पहियों की रक्षा में नियुक्त किए गए हैं। आप इनकी ओर भी नजर रखना। अब अभिमन्यु की ओर देखकर द्रोणाचार्य से दुर्योधन इस प्रकार कहता है, यह श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु है। यह बहुत शूरवीर है। इसने गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदन की विद्या सीखी है। अतः चक्रव्यूह रचना के समय आप इसका ख्याल रखें। उसके उपरांत द्रौपदी के 5 पुत्रों की ओर इशारा करते हुए द्रोणाचार्य से दुर्योधन इस प्रकार कहता है, प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानिक और श्रुतसेन ये 5 ही द्रौपदी के पुत्र हैं। द्रौपदी ने भरी सभा में मेरी हंसी उड़ाकर मेरे हृदय को जलाया है। उसी के इन 5 पुत्रों को युद्ध में मारकर आप उसका बदला चुकाएं। ये सब के सब महारथी हैं जो शास्त्र और शस्त्र विद्या दोनों में प्रवीण हैं और युद्ध में अकेले ही एक साथ 10,000 धनुर्धारी योद्धाओं का संचालन कर सकता है। उस वीर पुरुष को महारथी कहते हैं। ऐसे बहुत से महारथी पांडव सेना में खड़े हैं। द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करने और युद्ध के लिए जोश दिलाने के लिए दुर्योधन ने पांडव सेना की विशेषता बताई। दुर्योधन के मन में विचार आया कि द्रोणाचार्य पांडवों के पक्षपाती हैं ही, अतः वे पांडव सेना की महत्ता सुनकर मेरे को ये कह सकते हैं कि पांडवों की सेना में इतनी विशेषता है तो तू उनके साथ संधि क्यों नहीं कर लेता। ऐसा विचार आते ही दुर्योधन ने आगे के 3 श्लोकों में अपनी सेना की विशेषता बताई है। ये आगे के 3 श्लोक हम आगे के अध्याय में जानेंगे। श्री कृष्णाय नमः। धन्यवाद।